हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है, अभिनंदन है। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप प्रगति के पथ पर हैं और खुशहाल हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में करड़ी के जोड़ को लेकर के कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराया था। उसी की कड़ी में करड़ी के जोड़ को लेकर के मैं पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर के हाजिर हूँ और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप इस करड़ी के जोड़ के माध्यम से आप प्रश्नों को और आसानी से हल करने की क्षमता अर्जित कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 3 करड़ी में 12 धन 4 करड़ी में 27। अब हमें इस प्रश्न को करड़ी के जोड़ को इसे हमें जोड़ना है। हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 3 और ये करड़ी में 12 है, इस 12 का हम गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसका गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 धन 4 लिखेंगे और करड़ी में 27 का गुणनखंड करेंगे तो यह होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और 12 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इस तरह से यह आपका हो गया। अब मुझे यह कहना है कि 12 और 27 का गुणनखंड करना आप जानते होंगे। फिलहाल मैं थोड़ी सुविधा के लिए इसको रिपीट कर देता हूँ। यह 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह का कर लेंगे। 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6 और फिर 3 में 3 से भाग देंगे, 3 एकान्य 3। तो यह इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 27 का ऐसे ही गुणनखंड करेंगे तो 27 का गुणनखंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। 3 से भाग देंगे 27 में, 3 9 27, फिर 9 में फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 तियाँ 9, फिर इस 3 में 3 से भाग देंगे, 3 एकान्नम 3। तो इस तरह से इस 27 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो उसको हमने यहाँ लिख लिया 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3, जिसको यहाँ लिखा। यह 27 का गुणनखंड जो हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, जिसको यहाँ लिखा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। यह 2 गुणे 2 है और यह 3 है और हमारे यह करड़ी के बाहर 3 है, तो इसको 3 लिखेंगे। गुणा जो 2 गुणा 2 है इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 2 और जो करड़ी में 3 है उसको अंदर ही लिख लेंगे करड़ी में 3। फिर हमारे पास सामने आगे है 4, हम 4 को ऐसे ही लिखेंगे। गुणा 3 गुणे 3 का वर्गमूल, इस 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और यह जो 3 बच रहा है इसको हम करड़ी में ऐसे ही लिख लेंगे करड़ी में 3। अब आप देखें इसको, यह हमारा हो गया 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, करड़ी में 3 हो गया। फिर यह 4 तियाँ 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा करड़ी में 3। तो इस तरह से हमको यह मिला 6 करड़ी में 3 धन 12 करड़ी में 3। अब चूँकि यह समान करड़ी है, 6 करड़ी में 3 और 12 करड़ी में 3, करड़ी में 3 यह भी है, करड़ी में 3 यह है, तो समान करड़ी होने के नाते हम 12 को 6 में जोड़ लेंगे। 12 6 18 होगा और यहाँ होगा करड़ी में 3। यह करड़ी में 3 जो है हम कॉमन के रूप में बाहर कर लेंगे, या 12 में 6 जोड़ेंगे 18 और एक बार हम करड़ी में 3 लिख लेंगे। तो हमारा इस तरह से यह एक उदाहरण हुआ करड़ी के जोड़ का। इसी तरह से हम अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेकर के चलते हैं और दूसरा उदाहरण हमारा कुछ इस तरह का है। मान लीजिए आपके पास यह सवाल है 15 करड़ी में 72, 15 करड़ी में 72 धन 6 करड़ी में 32, 6 करड़ी में 32। अब हमें इसे जोड़ना है, तो फिर हम क्या करेंगे? 72 का गुणनखंड कर लेंगे और 32 का गुणनखंड कर लेंगे। तो फिलहाल हम पहले 32 का ही गुणनखंड करते हैं। 32 का गुणनखंड कुछ इस तरह से होगा। 32 का गुणनखंड करेंगे
तो यह हो जाएगा 32 में 2 से भाग देंगे तो 32 में 2 से भाग देंगे यह होगा 16। फिर 16 में 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 8 हो गया। फिर 8 में 2 से भाग देंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 4 में 2 से भाग देंगे 2 दूना 4 होगा। फिर 2 में 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 32 का गुणनखंड हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इस गुणनखंड को हम यहाँ करड़ी के अंदर लिख लेंगे। इसी तरह से हम 72 का गुणनखंड करेंगे तो 72 का गुणनखंड करने पर हमको प्राप्त होता है, पहले इसमें हम 2 से भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 2 है तो यह 2 से कट जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 तिया 6, एक शेष बचेगा। फिर उसके सामने इकाई का अंक 2 उतार लेंगे तो 12 2 छक्के हो जाएगा 12। फिर 36 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 में एक बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा। एक के सामने 6 उतार लेंगे होगा 16, 2 अट्ठे 16। इसी तरह से फिर 2 से भाग देंगे 2 नवा 18। अब चूंकि यह विषम अंक है 2 से नहीं कटेगा इसलिए इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 और फिर इस 3 में 3 से भाग देंगे 3 इकान्ने 3। तो इस तरह से जो 72 का गुणनखंड हुआ वह हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72। अब हम इसको आगे लिखते हैं। यह जो 15 करड़ी में 72 है इसको लिखेंगे 15 करड़ी में 72। तो 72 का ये गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यह हो गया गुणनखंड। फिर इसी तरह से धन फिर 6 लिखेंगे और 32 का गुणनखंड हो जाएगा जो हमारा 32 है, इस 32 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 और फिर गुणा 2। तो इस तरह से हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब आप देखें इसको, यह 15 है, 2 गुणा 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 3 गुणा 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो हम लिख लेंगे 15 गुणा 2, इस 2 गुणे 2 का वर्गमूल 2, 3 गुणे 3 का वर्गमूल 3 और यह जो 2 है हमारा करड़ी में बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर लिखेंगे धन 6 गुणा 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इस 2 गुणे 2 का, इस 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और फिर यह 2 बच जाएगा, इसको हम करड़ी में ही लिख लेंगे 2। और फिर अब गुणा कर लेंगे 15 दूनी 30, 30 तियाँ 90, यह हमारा हुआ 90 करड़ी में 2। और फिर इसको गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यह हो गया 24 करड़ी में 2। तो इस तरह से हमें मिला क्या, 90 करड़ी में 2 मिला धन 24 करड़ी में 2 मिला। अब हम इसे जोड़ लेंगे, 90 में 24 जोड़ेंगे 4 और 9 2 11, 114 करड़ी में 2 हुआ। तो इस तरह से इस करड़ी के जोड़ का जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न का हमारा आंसर हुआ 114 करड़ी में 2। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना भी बेहद ही आसान है। आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता है, पहली बार में कठिनाई होती है तो वीडियो को पुनः बैक करें और बैक करके पुनः देखें, तब तक देखें जब तक कि आपको ये प्रश्न समझ में न आ जाए। इसी तरह से हम एक अगले सवाल को लेकर के चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है जिसको हम लगा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास जो सवाल है वह कुछ सवाल इस तरह से है। यह सवाल है 8 करड़ी में 24, 8 करड़ी में 24 और धन 2 करड़ी में 54। इस सवाल को हमें लगाना है। तो इस सवाल को भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह से गुणनखंड कर लेंगे। हमने गुणनखंड आपको कुछ अभ्यास करा दिया, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। यह करड़ी में 24 का जो गुणनखंड हो जाएगा यह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 दूनी 4 छाक 24, यह हुआ 2 दूनी 4 छक्के 24। और फिर इसका गुणनखंड कर लेंगे 2 गुणे 54 का हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और छक्का 54, 3 त्रिका 9 छक्के
54। फिर आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे तो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और फिर इस 6 का भी गुणनखंड 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि 6 समान है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखें यह 8 है, इस 2 गुणे 2 का, इसका 2 गुणे 2 का जो वर्गमूल होगा यह 2 बाहर आ जाएगा करनी के बाहर, और हम अंदर केवल लिख लेंगे 6। फिर इसी तरह से आगे लिखेंगे, यह हो जाएगा 2 गुणा 3 का जो वर्गमूल होगा वह 3 बाहर आ जाएगा और हम लिख लेंगे करनी में 6। तो इस तरह से हुआ। अब क्या करेंगे, 8 को 2 में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 और करनी में 6 लिखेंगे, धन 2 तियाँ 6 और फिर लिख लेंगे करनी में 6। तो अब हमारा क्या हुआ, 16 करनी में 6 हुआ और यह 6 करनी में 6 हुआ। अब चूंकि यह समान करनी है, करनी में 6 यहाँ भी है और करनी में 6 यहाँ भी है, तो 16 करनी में 6 और प्लस 6 करनी में 6, तो 16 में 6 को जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 22 और फिर लिख लेंगे करनी में 6। तो इस तरह से इस प्रश्न का यह जोड़ हुआ। इसी तरह से हम एक अगला उदाहरण लेते हैं जिसको हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक प्रश्न, 3 करनी में 50, 3 करनी में 50 धन हमारा अगला है 4 करनी में 72। 3 करनी में 50 धन 4 करनी में 72 है। अब इसको भी उसी तरह से हम करेंगे, 3 और करनी में 50 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 5, 50 में 25 दूना 50, यह गुणनखंड हुआ। फिर धन 4 करनी में 72 का हो जाएगा जो गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72, यह इस तरह से हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72। अब हम क्या करेंगे, यह 3 है, 5 गुणे 5 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, 5 गुणे 5 का वर्गमूल 5 और यह करनी में 2 यहाँ रह जाएगा। फिर धन 4 गुणा इस 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 गुणे 2 का इसका वर्गमूल 2, इस 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब हमारा केवल 2 बचेगा, यह 2 करनी के अंदर ही रह जाएगा तो इसको 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 3 पचे 15, यह होगा 15 करनी में 2 धन, यह हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, यह हो जाएगा 24 करनी में 2। अब हम चूँकि यह समान करनी है, करनी 2 यहाँ भी है और करनी में 2 यहाँ भी है, तो करनी में 2 यानी 15 करनी में 2 में 24 करनी 2 जोड़ेंगे तो 15 में 24 जोड़ेंगे 39 होगा और 39 के बाद हम करनी में 2 केवल लिख लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के करनी के जोड़ को, जो समान प्रकार की करनी है उसको जोड़ना बहुत ही आसान और सरल है। हम अपने आगे आने वाली वीडियो में आपको मिश्र करनी का जोड़, घटाना, गुणा और भाग भी बताएंगे जिसको आप देख करके आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं और उस अन्य उदाहरण के माध्यम से जो है हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह सवाल है, हम एक 5वां सवाल लेकर के चलते हैं और इस 5वें सवाल के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है 13 करनी में 45, 13 करनी में 45 और धन 2 करनी में 20 है, 2 करनी में 20 है। अब इसको भी बहुत ही आसानी से हम जोड़ सकते हैं। यह 13 करनी में 45 का गुणनखंड कर लेंगे, हम करनी में 45 का गुणनखंड करेंगे तो यह हुआ 3 त्रिका 9 पचे 45, 3 त्रिका 9 पचे 45, यह हो जाएगा। फिर धन, फिर क्या करेंगे, यह 2 है और 20 का गुणनखंड कर लेंगे तो 20 का जो गुणनखंड मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 दूनी 4 पचे 20,
ये हमारा हुआ 2 दूनी 4 पच्चे 20 और 45 का हुआ 3 तिया 9 पच्चे 45। आप 45 का गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, चूँकि इकाई का अंक 5 है तो 5 से यह कट जाएगा तो 5 9 45 होगा। फिर 9 में 3 से भाग दे देंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा। फिर 3 में 3 से भाग देंगे, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। और 20 का गुणनखंड करेंगे तो फिर आप 5 से भाग देंगे डायरेक्ट, तब भी ठीक है, 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर 4 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूना 4 होगा। फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 पच्चे 20 और 45 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 3, जिसको हमने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब 13 है, इसको लिखेंगे 13। 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, हम बाहर कर लेंगे, केवल 3 बाहर कर लेंगे वर्गमूल में और यहाँ बचेगा करड़ी में 5। फिर यह है 2 हम लिख लेंगे और फिर 2 गुणे 2 का इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा और √5 करड़ी के में ही रह जाएगा, 5 करड़ी के अंदर रहेगा। अब 13 में 3 से गुणा कर लेंगे, 13 तिया 39 और करड़ी में 5 लिखेंगे। धन 2 दूना 4 हो जाएगा और करड़ी में 5 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 39 में 4 को जोड़ लेंगे, 39 4 43 और फिर करड़ी में 5 लिख लेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि इस प्रकार के करड़ी के जोड़ को हम आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से करड़ी के इस तरह के प्रश्नों को घटाने के रूप में भी ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। शेष हम अपने आने वाले वीडियो में कुछ अभी इसी तरह के और प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।